हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके जीएस की सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स और वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएँ और जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और जीव विज्ञान के अंदर किस विषय का अध्ययन किया जाता है। ये सब जानकारी आज हम लोग लेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान। तो प्रारंभिक जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान यह विज्ञान वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायो का अर्थ होता है जीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रेवेरियस जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उसके अंतर्गत किस किस विषय का अध्ययन किया जाता है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर के अंदर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है मित्र। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कौकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत पशुओं का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है एक्वाथोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है आइए आगे देख लेते हैं तो एंथियोलॉजी के अंदर एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है और सारोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और सिल्वी कल्चर के अंतर्गत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अब आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था। तो जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम अरस्तु ग्रीक दार्शनिक ने इसका विकास किया था। 384 से 322 बीसी के आसपास के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी तो ये है अरस्तु। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो आइए कुछ और जीवधारियों का वर्गीकरण से जान लेते हैं। जीवधारियों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण के अंतर्गत आइए हम लोग जान लेते हैं किस किस भाग में किसे बांटा गया है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह विभाजित किया गया है, जंतु जगत और वनस्पति समूह। तो लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत किंगडम्स, पादप जगत और प्लांट किंगडम, जंतु जगत और एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। लिनियस के वर्गीकरण को 2 वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की है उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसे भैया? लिनियस को। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। तो परंपरागत द्विजात वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटलर ने ले लिया, हिटलर के द्वारा 1969 में
प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। उसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 भागों में 5 जगत में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु, इन 5 भागों में बांटा गया। तो आइए देख लेते हैं इन 5 के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहला है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरियल तथा आर्कीबैक्टीरियल सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं दोस्त। दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में विभिन्न प्रकार की एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतुओं के बीच स्थिति एगलीना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरे वर्गीकरण के अंतर्गत पादप हैं। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। अगला है दोस्त चौथा, पादप जिसे हम लोग कहते हैं प्लांटे। तो इस जगत में प्राय सभी रंगीन, ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं कवक। इस जगत में वे यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतुजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिक नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। 5वां देख लेते हैं दोस्त। आइए 5वां वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्त। 5वां वर्गीकरण क्या है दोस्त? जंतुओं का है, एनिमल का है। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजीय यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नाम की पद्धति दोस्तों आइए जान लेते हैं दोस्त। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति तो क्या है दोस्त? 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीस का जन्मदाता कहा जाता है, वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वंश नाम और तथा दूसरा शब्द है जाति नाम कहलाता है। जाति नाम को था वंश तथा जाति नामों के बाद उसकी वर्गीविद वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले उसकी जाति को खोजा जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लीन वंश का नाम है। इसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। तो आइए कुछ प्रमुख प्राणियों के नाम और वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं दोस्तों। मनुष्य को होमो सैपियंस कहा जाता है। मेढक को राना टिग्रिना, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है दोस्त। कैट का फिलिस डोमेस्टिका है दोस्त। कुत्ता का डॉग का कनिंग फैमिलीज है दोस्त। गाय का बोस इंडिकस है दोस्त। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका है दोस्त। आम का मैगीफेरा इंडिका है दोस्त। धान का ओरजा सटिवा है दोस्त। गेहूं का ट्रिटिकम एवेस्टियम है दोस्त। मटर का पाइसम सटाइवम है दोस्त। चना का सीसर एरेस्टिमम है दोस्त। और सरसों का ब्रासिलिका कैम्पेस्ट्रिज है। तो इस तरह से दोस्त
जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाएं और इससे पूछे जाने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से थियरी के कुछ पार्ट्स। तो ये रहा हमारा वीडियो आज का। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।